बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स 20 मई से लेकर 26 मई। जनाब इस हफ्ते में एज सच तो वैसे किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, लेकिन प्लैनेट्स डिग्री वाइज बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एक तो लाइफ में चेंजेस आते हैं। और अगर किसी हफ्ते में किसी बड़े प्लैनेट की कोई ट्रांजिट हो तो वो तो एक सबब बनता ही है कि कोई चेंज आए। लेकिन जो मून होता है वो 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है, जिसकी वजह से ये पैटर्न लाइफ चेंजेस हमारी लाइफ में जो हलचल होती है बिल्कुल उसकी वजह से आती है, क्योंकि मून एक वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है। वैसे तो देखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन मून जल्दी जल्दी किसी भी घर को तब्दील करता है। फास्टेस्ट जो ट्रांजिट होती है वो चांद की होती है, यानी कि मून की होती है। अच्छा जनाब, ये तो है इस हफ्ते में जो एक मामलात रहेंगे, जो भी प्लानिटरी वाइज रहेंगे। और हमेशा की तरह थैंक यू सो मच, आप लोग जो चैनल को पसंद कर रहे होते हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे होते हैं, ऐसे ही करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा आपका साथ ऐसे ही रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं उनके लिए हमेशा की तरह आपको जैसे कि मालूम है, आप लोग जिस तरह का भी सेशन लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी है, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, एनएलपी के सेशंस भी ले सकते हैं, हीलिंग्स, रेमेडीज, पाम रीडिंग, एवरीथिंग। जो भी आप सेशन लेना चाहें वो इस नंबर पे लेंगे, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, कोई भी आप मामले को डिस्कस करना चाहते हो या आपको चीज़ समझ में ना आ रही हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे या आप कॉल भी कर सकते हैं। आप मेरी टीम हर तरह की डिटेल बिल्कुल बताएगी। अच्छा जनाब, अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसेस, इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे, तो चलिए बात करते हैं। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 20 मई से लेकर 26 मई। अच्छा जी, अब आपके 6th हाउस में वीनस, सन और जुपिटर, जो कि इस वक्त मेजर प्लैनेट्स भी हैं, ट्रांजिट भी लास्ट हफ्ते में इन प्लैनेट्स की हुई, सन की ख़ास तौर पे। अच्छा जी, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बेहतरीन पोजीशन, और ख़ास तौर पे आप लोग के वर्क सर्कमस्टांसेस, जो लोग जॉब्स करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मुफीद टाइम है। मेजर चेंजेस आ सकते हैं, ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड हो, नई जॉब्स की तलाश हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के जिन लोगों को मसाइल रहते हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा चेंज भी है, फ़ायदे भी मिलेंगे, बेहतरी भी आएगी, और कहीं ना कहीं अपनी रूटीन को आप लोगों को ठीक होगी भी और ठीक करना भी पड़ेगा। जिन लोगों को बहुत अरसे से कोई प्रॉब्लम्स, कोई तकलीफ़, किसी भी तरह की कोई बीमारी की सूरत में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके लिए तो ये बेहतर टाइम है। आप लोगों को अल्लाह ताला सबको ही शिफा दे, लेकिन ये वक्त आप लोगों को कोई ना कोई रास्ता, रहनुमाई किसी भी सूरत में दिखाएगा। इसको हम कहते हैं कि इलाज की कोई सूरत मिलती है, वो डॉक्टर की शक्ल में हो, ट्रीटमेंट की शक्ल में हो, किसी भी सूरत में हो, यहाँ पे ज़रूर मिलता है। लेकिन अल्लाह ना करे किसी भी तरह का इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम, आईसाइड, एलर्जीज़, कोई भी चीज़ यहाँ पे ट्रिगर भी करती है, तो इसका ख्याल भी रखना है। कोई भी पुरानी, बहुत देर पुरानी जो किसी अरसे से ट्रिगर ना भी कर रही हो, तो यहाँ पे चीज़ें ट्रिगर करती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उसके ट्रीटमेंट्स, उसकी चीज़ें भी यहाँ पे आपको समझ में आएगी। अल्लाह खैर करे, आप लोगों को उसके इलाज तरीके, जो भी मेथड्स हैं वो यहाँ पे इंशाल्लाह मिलेंगे भी ज़रूर। उसकी ये बड़े अच्छे साइंस हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके साइंस भी अच्छी शक्ल में आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, वेरी गुड टाइम, बड़ी अच्छी आप लोगों के लिए ख़बरें। आप लोगों के लिए जो भी अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स के इस टाइम पीरियड में एग्ज़ाम्स भी होंगे, सबके तकरीबन फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बड़े अच्छे ख़बरें हैं। खूब मेहनत भी करनी है, और यहाँ पे रिज़ल्ट्स भी, एग्ज़ाम्स भी, जो भी है अच्छे होंगे। लेकिन मरकरी है, जो भी लिखना है, जो भी करना है, बार बार उसको चेक करना है। सिली मिस्टेक्स होने के बहुत डर होते हैं। घर की कोई तब्दीली या घर में कोई हंगामा, शोर शराबा, घर का माहौल थोड़ा सा रफ पैच इसको बोलते हैं,
यहाँ पे आ सकता है। मदर हेल्थ, मदर की तरफ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस या इख्तलाफात। वैसे तो हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा ज़रा इंडिकेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके साथ कोई इख्तलाफात की इंडिकेशंस भी यहाँ पे आते हैं। सो इट्स बेटर नॉट टू आर्ग्यू की तरफ नहीं जाना है, गुस्से को अपने ठंडा रखना है। यहाँ पे गुस्सा या थोड़ी सी भी बहस आपकी लंबी लड़ाई झगड़े की तरफ जा सकती है। अपने जज्बात को और अपनी इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की तरफ आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किसी चीज़ में क्या है, आप लोग जज्बाती हैं इस वक्त। यू वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट, किसी चीज़ को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत बर्डन लग रहा है। आप उस कॉम्प्रोमाइज़ को करना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि क्विकली कोई चेंज आ जाए, वेरी क्विकली। और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और कोई चीज़ ना आपकी बार बार पोस्टपोन होती है। कोई चीज़ आपकी बार बार पोस्टपोन हो रही है, बट दैट्स ऑलराइट। वो एक टेम्परेरी कोई चीज़ है जो कि पोस्टपोन हो रही है, जिसके बारे में अभी आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद, आप चाहते हैं कि बस फटाफट कोई चेंज आ जाए, फटाफट कोई चेंज आ जाए। चेंज बिल्कुल आएगा, बट आप थोड़ा सा ईजी रहिए। और आप घर में आइदर यू गाइज आर 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली या 5 मेंबर्स, क्या है, कुछ इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आप लोगों का निकलता है। और आप उन मेंबर्स में से यू थिंक दैट आप किस चीज़ का चार्ज लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके ऊपर इस वक्त कोई ट्रबल है, जो भी है, बट आप फैमिली के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के कुछ कर दें। आपने ऊपर बहुत आपने अपने ऊपर बहुत बर्डन लिया हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा, मगर इस बर्डन से कुछ होने नहीं वाला है। और आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं इस वक्त। बेसिकली आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत से मामलात को कंट्रोल करना चाहते हैं। और मे बी आप इफ़ यू आर एन अर्निंग पर्सन, तो आपके ऊपर शायद उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बोझ है। सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए। कुछ चीज़ों में वी हैव टू फॉरगिव आवर सेल्फ फर्स्ट। आपको कुछ अपने आप को भी थोड़ा ज़्यादा माफ़ करना है बहुत सी चीज़ों में, एंड देन अपने इर्द गिर्द के लोगों को, और ऑल विल बी फाइन। अच्छा जी, कोई फर्टिलिटी का मामला है आपका, कोई प्रेगनेंसी का, फर्टिलिटी का, या कोई ऐसा मामला है। और आपके इस वक्त कोई कमाने का ज़रिया चेंज हो रहा है। आप फिर से कहूँगी, इट्स लॉट ऑफ बर्डन। मे बी आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। करियर में आपका कोई चेंज है, इट्स वेरी नाइस। आपको फ्रीडम भी चाहिए, आपको करियर भी चाहिए, आपको बाउंड्रीज, आपको इस वक्त शायद बहुत कुछ चाहिए। दैट्स व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग। आप बहुत कुछ चाह रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं आपको, अंदर अंदर कोई गम भी है, आप सारी चीज़ों को ठीक भी करना चाह रहे हैं, अमन चैन सुकून भी चाहते हैं, आप बहुत कुछ चाह रहे हैं इस वक्त। स्लो डाउन, इट्स अ सजेशन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, अपनी सिचुएशन में ना मोहब्बत सबसे पहले अपने साथ कीजिए, फिर दूसरों के साथ कीजिए। लव योरसेल्फ फर्स्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आपके लिए एक और मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, अपने पॉजिटिव थॉट्स को सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन में लेकर आइए, अपने घर में लेकर आइए, करियर में लेकर आइए, और फाइनेंस, हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। उसका आउटकम जो है ना वो अपने आप सही हो जाएगा। एंड सारी सिचुएशन इसी के ऊपर बेस करती है, आपकी बेस ही सारी इस सिचुएशन के ऊपर है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब ये रहा आपका आंसर। ओके,
नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी, सब अल्लाह खैर ही करता है, इंशाल्लाह करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं। डेट्स है जी 20 मई से लेकर 26 मई। अच्छा जी, अब आप लोगों के है जी 5th हाउस में प्लैनेट्स, यानी कि वीनस, सन और जुपिटर, जिसमें से सन की लास्ट वीक में ट्रांजिट हुई। अब आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 5वें घर में ये बड़े अच्छे प्लैनेट्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, आप लोगों के लिए पीआर के लिए, नए वर्क के लिए, नए सर्कमस्टांसिस के लिए। तो ये वैसे ही बहुत अच्छी पोजीशन है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग नए रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आप लोगों के लिए इस वक्त एक स्मूथ सर्कमस्टांसिस हैं। लाइफ में नए लोग आएंगे, नए सर्कमस्टांसिस बन सकते हैं, नए रिलेशन डेवलप्स हो सकते हैं। और जब नए रिलेशंस डेवलप होते हैं तो यहाँ से नए काम की शुरुआत भी होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके हर एज ग्रुप पे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जहाँ पे आप अगर पढ़े हैं, एग्जाम्स हैं, काम करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप कोई टेक्निकल एजुकेशन सीखना चाहते हैं। वैसे तो आजकल बहुत से स्टूडेंट्स के एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे, तो सच अ ब्यूटीफुल टाइम। थोड़ी सी ज़रा तवज्जो दीजिएगा तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स, एग्ज़ाम्स, हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। जो लोग अपने अच्छी एजुकेशन के लिए कोई सफ़र करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने भी बात की थी, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड कि आप, जिस तरह मैंने कहा, थोड़ी सी तवज्जो ज़रा मज़ीद दीजिएगा। मैं बच्चों से तो वैसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पढ़ लिया करें, तो अपने बच्चों को भी ऐसे ही कहती हूँ, तो पढ़ ले तो क्या ही अच्छी बात है, और कितनी ही अच्छा टाइम पीरियड है ये आपके लिए। अच्छा जी, फिर जिस तरह मैंने अभी इमोशनल लाइफ की बात की, तो जो लोग सिंगल हैं, वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा वक्त है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे नए लोग आ सकते हैं। प्लीज़ जब आप लोग शादी और रिश्तों की तरफ जाए तो कंपैटिबिलिटी मस्ट होती है। बार बार आप लोगों को मैं रिमाइंडर देती रहती हूँ, कंपैटिबिलिटी इज़ मस्ट। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट यानी कि जायचे बनते हैं, उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं आप लोगों को समझ आती है तो मैं बार बार यही भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि मेरे इस दिए हुए नंबर पे, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है, यहाँ पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके भाई पूछ लीजिए कि कैसे कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें। आपको इस नंबर पर सारी डिटेल समझा दी जाती है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कुछ आपके फाइनेंसिस की तरफ। तो ये वक्त आपके फाइनेंसिस के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी आप नया काम करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में मिलेंगी, और बड़ा ही बेहतरीन और सुपर्ब टाइम है। यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लेवल आपको, आपकी जहानत, चीज़ें इस वक्त बड़ी अच्छी, माइंड इस वक्त बड़ा अच्छा खुलेगा, और थोड़ी सी भी किसी चीज़ में आप इनिशिएटिव लेंगे तो उसके बदले में आपके लिए बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस हैं। तो इन शॉर्ट इट्स अ गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ में आपने खुद से अपने पर रिकवरी, आपको खुद को रिकवरी आई है। कोई ऐसी चीज़, गिल्ट या गिल्टी कॉन्शियस आपको बहुत ज़्यादा किया गया था, सेहत में आपको बेहतरी आई है, आपने अपने आप को शायद खुद बेहतर किया है, बैलेंस किया है, बेहतर किया है, रिकवरी है, वेरी गुड साइंस। और आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला है। आपने कहते आउट ऑफ द बॉक्स जाके शायद चीज़ों को सोचना समझना शुरू किया है। समवन इज़ हेल्पिंग यू एट वेल, मे बी आपके घर वाले आपकी मदद कर रहे हैं, दुआ खैर की है। और क्या है, आपको कोई प्रेगनेंसी है, बच्चे हैं, क्या है, आप शायद उस तरफ भी अपनी, या आपका कोई फर्स्ट बॉर्न भी हो सकता है, किसी बच्चे की तरफ से शायद आपको कोई खुशी भी मिली है। किसी बच्चे की तरफ, आपके बच्चे हैं तो किसी बच्चे की तरफ से आपको कोई खुशी मिली है। और अगर आप
खुद बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से इस वक्त बहुत अच्छी सपोर्ट है। और अब इस वक्त आप टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, शायद आपको आपके बारे में कोई गॉसिपिंग है, आपने खुद भी अपनी वर्थ को समझा है, आगे की तरफ मूव ऑन किया है, कुछ चीज़ों को डिस्कवर किया है अपने बारे में, मगर अंदर क्या है, अंदर ही अंदर आप किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं और आपको डिस्टर्बेंस है, किसी बात की डिस्टर्बेंस है या किसी के कह देने से डिस्टर्बेंस है। आपको कोई ना हल्का हल्का गाइड करता रहता है, कुछ कुछ आपको कैसा कान में कुछ बोलता रहना, विस्परिंग करना, कुछ कहते रहना, मीठी खट्टी बातें करते रहना, आपको किस तरह की बातें करता रहता है। आई डोंट थिंक सो कि आपको उस चीज़ के बारे में सुने। सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। आपने आपको आपके साथ ना आपको किसी मिरेकल की तलाश है कि या मिरेकल हो जाए या मिरेकल हुआ है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। जस्ट बाय द वे आप मुझे थोड़ी सी ओल्ड सोल लगते हैं, जो आपकी एज है ना अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है और जिस चीज़ का भी आपको इंतज़ार है मुझे ऐसा लगता है आपको वो खुशी मिलने वाली है या मिली है और मे बी आप उस ट्रैक की तरफ हैं। आप वेट करें खामोशी से, बिल्कुल आप उस सोच में हैं, उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, प्लानिंग की हुई है और ये स्पाइंग वाली सिचुएशन क्या है, या तो आप किसी के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आपके ऊपर कोई बहुत गहरी नज़र रखता है, बट थोड़ा सा इस चीज़ को केयरफुली लेकर चले। समवन इज़ कोई है आपके ऊपर बहुत, या आप किसी की नज़रों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके जी, आप अपने घर को बहुत पसंद करते हैं, समटाइम्स यू वांट टू बी एट होम, आप घर में रहना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया है और थोड़ा सा टाइम टेबल फॉलो किया करें। मे बी आप टाइम टेबल को इतना फॉलो नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स आपको पसंद हैं और आप टाइम के मुताबिक शायद काम करना पसंद नहीं करते, आपको फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना पसंद है। कोई ट्रैवल प्लान करे हैं, डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, अपने घर को कहीं छोड़ के दूर जाना चाहते हैं, या आपके काम में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितनी मेहनत की है, जो भी आपने किया है, उसका आपको अच्छा पे ऑफ मिल रहा है, उसके आपको अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। हार्ड वर्क हमेशा ही अच्छा पे ऑफ करता है। नाउ लेट्स सी आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, दैट्स अ गुड मैसेज। थोड़ा सा अपने माइंड, बॉडी और इसको थोड़ा सा ज़रा क्लियर रखा करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करें और पास्ट के जितने भी पेनफुल आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ से दूर कीजिए, पीसफुल रहिए। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज बाय द वे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ light pink. Color of this week is light pink. Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 20 मई से लेकर 26 मई। अच्छा जी, आप लोगों के लिए भी जो प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि सन, वीनस और जुपिटर, ख़ास तौर पे ये 3 प्लैनेट सब आपके हैं फोर्थ हाउस में ये आपके तीनों प्लैनेट्स आ गए हैं, जिसमें से कि सन तो पिछले ही हफ्ते आया है। बाकी मून तो अपनी रोटेशन में रहते ही है, 2.25 दिन रहता है। मैं वीडियो के आगाज़ में इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
आप लोगों के लिए इस वक्त ये टाइम बड़ा ही अहमियत रखता है। घर के मामलात, घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात, या घर में एक आसानी आसाइश बिल्कुल आएगी। थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है, सन की पोजीशन थोड़ा सा एग्रेसिव इंसान को करती है, लेकिन घर का कोई चेंज, रेनोवेशंस, कोई यहाँ तक कि कोई बड़ा चेंज भी आता है, यहाँ तक कि हम ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इस तरह के चेंजेस को भी लेकर आते हैं। ये नहीं हम भूल सकते कि जुपिटर ऑलरेडी आप लोगों के 4th हाउस में आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है आप लोगों के लिए, एक बड़ा खुश आइन बात है। साथ वीनस भी है, अब सन भी आ गया है, तो ये एक बड़ा हैपनिंग मोमेंट है आप लोगों के लिए। इट्स अ ह्यूज टाइम, इट्स अ बिग, इसको बिग अचीवमेंट्स भी कहते हैं। कोई अचीवमेंट्स भी आ सकती है, घर में बच्चों के हवाले से कोई खुशी, आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी, खुशियों का टाइम होता है जिसको आप लोगों ने बड़ा सेटल करके आराम से, बड़ा एक, मैं सेटल आराम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ में खैर रखे, आसानी रखे, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही हों, तो हर चीज़ को बड़ा सेटल आराम से और बड़े तरीके से आप लोगों ने मैनेज करना। नो डाउट ये वक्त आप लोगों के अखराजात का भी है, ख़र्चे भी होंगे, मैनेज करके चीज़ों को लेकर चलना है, लेकिन उतनी ही साथ खुशहाली, अच्छी और बेहतरी का भी टाइम है। ये अब घरों की रेनोवेशन भी होती है, घर की तब्दीली भी होती है, हर एक के मामलात अपनी ज़िंदगी के अपने अपने लिहाज से होते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में एक बड़ा शिफ्ट, चेंज, घर का चेंज, शहर का चेंज, मुल्क का चेंज, हर एक ने जो भी चीज़ जिस तरह से प्लान की हो, जाहिर है कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसको ज़रा समझिएगा कि ये आपकी ज़िंदगी में एक शिफ्ट को लेकर आता है। और ये वक्त ख़ास तौर पे जब तक सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एकदम से उस चीज़ को इन्हांस करता है, बेहतरी लेकर आता है, तो ये एक बड़ा चेंज दे देगा, आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी का है, मज़ीद बेहतरी का है, मज़ीद खुशहाली का है, मज़ीद बरकत वाला है। तो यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट, बड़ा चेंज बिल्कुल आता है। फिर से कह रही हूँ कि ये कोई गाड़ी का चेंज, किसी भी तरह का चेंज, कोई आपकी कन्वीनियंस का चेंज, अल्लाह ताला ने आपको जो जो आसाइशें दी हुई हैं उसी के मुताबिक, उसी ही रूटीन पैटर्न में रहते हुए आप लोगों की ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा। अब देखा जाए तो आप लोगों के अगर माली मामलात को देखा जाए, क्योंकि सैटर्न भी इस वक्त आपके लगन में हर तरह से आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। घर में किसी मेंबर का आ जाना, बच्चों के हवाले से मैंने शादी का जिक्र कर रही हूँ, किसी, क्योंकि ये आपके घर में खुशी को लेकर आएगा, तो हर लिहाज से आपके घर में एक खुश आइन बात आएगी। बच्चों के हवाले से भी हो सकता है, आपके हवाले से भी, जो लोग खुद शादी की ख्वाहिशमंद हो, सिंगल हो, शादी करना चाहते किसी भी तरह से, तो प्लीज़ काइंडली कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाइएगा हर लिहाज से। फिर जब हम एक बड़ी किसी खुशी का एहतमाम या कुछ भी करने लगते हैं तो उस हवाले से प्लीज़ काइंडली अपनी पर्सनल रीडिंग्स की तरफ ज़रूर जाइएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, शफल करते हैं एक दफ़ा पे, और ओके अच्छा जी, किसी चीज़ में आपको अच्छी खासी रिकवरी हुई है, ये आपकी क्या है? अपनी कोई सेहत है, जिस्मानी सेहत भी हो सकती है और नफ्सियाती सेहत भी हो सकती है। आपको अपनी वर्थ का बिल्कुल अंदाज़ा हुआ है, और इस वक्त आपके बारे में लोग बातें भी कर रहे हैं, मगर वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको शायद इस वक्त उस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी ज़िंदगी में आपको कन्फ्यूजन मिली है, लोगों ने कन्फ्यूजन दी है, काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूजन दी है। डिस्पाइट ऑल दैट, आपको फिर से कहूँगी, मुझे लगता है कि इस वक्त आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, खुश हैं, फैमिली लाइफ अच्छी है, और क्या है, आपने किसी चीज़ को क्या है, कुछ पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, मे बी आप इस वक्त, अब फिर से कहूँगी, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। यू आर डूइंग गुड, आप इस वक्त मुझे अच्छे लगते हैं, बेहतर लगते हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आई है। और अपनी फैमिली लाइफ में आप बिज़ी हैं, बच्चे हैं, जो भी है, फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं, अपने फाइनेंसिस में बिज़ी हैं, यू आर अर्निंग बेटर देन बिफोर। और किसी चीज़ को फिक्सअप करने में ज़रूरी है, अपनी लाइफ के कुछ मसाइल को फिक्सअप करने में ज़रूरी है। जो पिछली बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उनको
फिक्सअप करने में जो आपको किसी चीज़ की रहनुमाई भी मिली है, रोशनी मिली है, शायद अपने बच्चों के हवाले से मिली है, किसी चीज़ को ठीक फिर से कहूँगी फिक्सअप करें। कुछ बिगड़ी हुई हालात, चीज़ें वो लात थी, जो भी था, मसाइल थे, मामलात थे, आपको ख़ुद भी काफ़ी चीज़ों को लेकर समझ अकल आई है कि नहीं, मुझे लाइफ शायद इस तर्ज़ ज़िंदगी पे नहीं गुजारनी थी, अब इस तर्ज़ ज़िंदगी पे गुजारनी है। यू हैव रियलाइज्ड अ लॉट, आपको शायद ख़ुद भी काफ़ी चीज़ों में रियलाइजेशन मिली है। और आप इस वक्त मुझे वैसे तो काफ़ी हद तक क्या कहूँ, मुतमईन भी हैं, अच्छे भी हैं, खुश भी हैं, और किसी की सपोर्ट भी है आपको। मे बी इसको मैं क्या कहूँ, अ वाइज मैन और वुमेन, जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट है और बहुत अच्छी है। और किसी सिचुएशन में स्टिल यू आर एडजस्ट कर रहे हैं आप जितनी भी आपको इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी है उसमें आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रगल है, एडजस्ट कर रहे हैं, जो भी है, बट यू आर डूइंग वेल देन बिफोर। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपका ये जितना भी टाइम चल रहा है, इसको हम कहते हैं टाइम फॉर हीलिंग। आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं एंड दैट इज़ गुड। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप जितने भी आप सेंसिटिव हैं ना, और जितने भी आप इमोशनल हैं, मेरे ख्याल में आपको उसको क्या कहते हैं, ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये चीज़ें भी अल्लाह की तरफ से दी हुई एक तोहफ़ा ही होते हैं। समटाइम्स हम कहते हैं ना जी, हम बड़े सेंसिटिव हैं और ये है, तो सच अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू गाइज, एक्सीलेंट मैसेज आई मस्ट से। क्योंकि इन चीज़ों को समटाइम्स हम लोग ऑनर नहीं करते। कोई बात नहीं, कर आप सेंसिटिव भी हैं तो इसको ऑनर कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप इसको ऑनर और रिस्पेक्ट करेंगे, देन दूसरे लोग भी इसको ऑनर और रिस्पेक्ट करेंगे, और इट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। वाओ। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, there is something better, ब्यूटिफुल आंसर, देयर इज़ समथिंग बेटर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 20 मई से लेकर 26 मई। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए जो प्लैनेट्स हैं ना, वीनस, सन और जुपिटर, आपके हैं जी 3rd हाउस में, जिसमें कि सन की ट्रांजिट पिछले ही हफ्ते में हुई है। अभी आपके लगन में मार्स और राहु है। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से, एंगर और टेम्परामेंट्स की वजह से आ सकती है। अदरवाइज थिंग्स आर ओके। सिर्फ अपने मिजाज को, गुस्से को आप लोगों ने थोड़ा सा ठंडा रखना है। टेम्परामेंट्स तो से हाई स्टिल रह सकते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप में आएंगी। और ये बात मैं आपको लास्ट वीक से ही तकरीबन कह रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ। अच्छा जी, बाकी आ जाते हैं आप लोगों के 3rd हाउस में। ये जो प्लैनेट्स की एक झुरमट सा है, आपके फेवर्स मिल सकती हैं, बल्कि एक ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आपके बहन भाइयों की तरफ से अच्छे मामलात रह सकते हैं, सपोर्टिव रह सकते हैं। ट्रांसफ़र्स आ सकती हैं, जिनकी ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड थी। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दूर का सफ़र हो, करीब का सफ़र हो, बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। किसी नई चीज़ का आगाज़ हो सकता है, नए मामलात आप लोग की ज़िंदगी में आ सकते हैं। इसको हम एक हेल्पिंग हैंड भी कहते हैं। अपनों की तरफ से होता है, अपने प्यारों की तरफ से होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस इससे पहले आपको अपने रिलेशनशिप, बहन भाइयों या रिश्तेदार या इमीडिएट फैमिली की तरफ से कोई रही हो, तो वो अब कॉम्प्लिकेशंस आपकी दोनों की सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। अपने ईटिंग हैबिट्स का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे थोड़े से एक ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी आपकी ख़राब रह सकती हैं। स्पीच आपकी थोड़ी सी हार्श हो सकती है, जो कि आपके लिए थोड़ी सी
प्रॉब्लम होगी, और अपने लिए ही प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा क्रिएट करना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी इट्स अ गुड टाइम, अच्छा है, बेहतर है। सिर्फ थोड़ा सा जो यहाँ पे आपको प्रिकॉशनली मेजर के तौर पे जो बात बार बार कह रही हूँ, दोज आर योर टेम्परामेंट्स। अपने टेम्परामेंट्स का ख्याल रखना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, दोज हु आर सिंगल, आपकी लाइफ में यहाँ पे नए लोगों का आना, वह एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना, दोनों ही सूरतों में, चाहे रिलेशनशिप खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ख़राब हो रहे हो या आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, दोनों ही सूरतों में प्लीज़ कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। क्योंकि जब भी आप नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हो, या अल्लाह ना करे आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहे हो, दोनों ही सूरतों में अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। कभी ना ज़िंदगी में कराई हो, जितनी मर्ज़ी देर से किसी रिलेशनशिप में हो, उस सूरत में भी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना इंतहाई अहम होता है। सो दोनों ही सूरतों में ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, पास्ट लाइफ या माजी से रिलेटेड कह लीजिए कि कुछ लोग इस वक्त आपकी लाइफ में, या माजी के कुछ ख्यालात भी हो सकते हैं, इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगे या सोच में हैं। इस वक्त आप सोच रहे हैं शायद बहुत सी चीज़ों को, मे बी यू वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वैसे तो मैं इस वक्त आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कोई किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट आप कर रहे हैं, मे बी कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़ है, या आप अपनी फोर फादर्स की कोई रवायत, कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़, या उनको याद करके आप उनकी याद है, या उनसे रिलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग। या आप पे कोई जायदाद के मसले हैं, यू गाइज आर टॉकिंग, कोई किसी चीज़ को आप लोग सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं, सेलिब्रेशन है कोई। और फिर क्या है जी, इट्स अबाउट योर, आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, या आपके अपने माइंड में कोई ऐसी चीज़ आई हुई है। इट्स अबाउट कोई मेंटल हेल्थ है किसी की मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, कॉम्प्लिकेटेड। आप किसी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने मोरालिटी से गिर के कोई आपके साथ हरकत की है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। Someone did bad with you, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। और एंड इट्स अबाउट क्या है, कोई फाइनेंशियली आपके साथ कोई धोखा हुआ है, फाइनेंसिस में कोई धोखा हुआ है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड दिस, और आपने किसी सिचुएशन को अकेले हैंडल किया है, और कोई चीज़ आपको ट्रिगर की है, यानी कि माजी में भी वही हुआ था और प्रेजेंट में भी वही हुआ है, किसी चीज़ को आप रिलेट करें। इसीलिए शायद आपके फोर फादर्स, यानी कि आपके साथ पहले भी वही कुछ हुआ है और अब भी वही कुछ हुआ है, एंड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ अलोन इन दिस सिचुएशन। आपने करेज के साथ, बहादुरी के साथ किसी सिचुएशन को हैंडल किया है, और काफ़ी इंटेंस किस्म की सिचुएशन लगती है, और आपको है कामयाबी मिली है इस चीज़ में, और आपने काफ़ी हिम्मत के साथ, कोई काफ़ी एनर्जी के साथ, काफ़ी सोर्सेज के साथ किसी सिचुएशन को हैंडल किया, बट यू आर एग्जॉस्ट। अब आप थके हुए हैं, आपका ट्रस्ट यकीन है, यू आर स्ट्रेस, और शायद इंटरनली कहते हैं इनर वॉइस, आपको ऑलरेडी किसी चीज़ का यकीन था कि शायद ऐसी कोई सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ेगा, बट यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर एग्जॉस्टेड। कोई ऐसी सिचुएशन को आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या है, आपको कोई चीज़ मिली है, आपको कोई सच सामने आया है, कोई चीज़ मिली है, और यू आर ग्रीविंग फ्रॉम इनसाइड, आपको गम है किसी बात का, और क्या है, यू आर, आप कोई अल्लाह से कुछ कहते हैं, यू आर जस्ट
आस्किंग अल्लाह कि अल्लाह ताला आपके साथ कोई बेहतरी करे। जस्टिस का वर्ड मैं हमेशा कहती थी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप अल्लाह ताला से कोई फरियाद कर रहे हैं और आपको पीस चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए। यू आर इन अ हीलिंग प्रोसेस एज वेल, और यू आर कोई है आपके साथ, आपको क्या मैं कहूँ, आप कोई पावर में है, स्ट्रेंथ में है, यू आर टैलेंटेड, हर चीज़ है आपके साथ। लेकिन जो आपके साथ हुआ है ना, इस कोई पैटर्न है, ऐसा कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज़ ने आपको थोड़ा सा परेशान किया है। क्लैरिटी आपको चाहिए। यू वांट, आपको ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल का आपका कोई प्लान है, और आपने अपनी विल पावर के साथ किसी चीज़ को, कहते हैं ना मजबूत आसाब के साथ, विल पावर के साथ किसी चीज़ को, ये कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, तो किसी चीज़ को आपने, किसी सिचुएशन को आपने हैंडल किया है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। किसी नई चीज़ की शुरुआत या कोई नया स्टार्ट बिल्कुल about to start. Okay जी, now let's see your one more message and color of this week. Okay, आपके कोई पास्ट लाइफ इशू है, या इस सिचुएशन को इस तरह से कहते हैं कि कोई प्रीवियस मैटर है, कोई पुराना मैटर है जिसमें आपको हेल्प चाहिए। आप उसमें वही बात है कि अल्लाह से मदद मांगिए, रिमेंबर, और रियलाइज़ कीजिए, लर्न कीजिए, हील कीजिए, और पास्ट के एक्सपेरिमेंट से या उस एक्सपीरियंस से लर्न कीजिए। बट वही हेल्प मांगिए, अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह विल हेल्प यू आउट। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक। डार्क पिंक है जिसको मर्जेंटा भी कहते हैं, डार्क पिंक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई नया रास्ता, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।